आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्राम चौकीदार इस टाइम पे हर जगह ज्ञापन देने पे लगे हुए हैं। इस बार उन्होंने फिर से एक बार लखनऊ में इको गार्डन में ज्ञापन दिया है, पुलिस वालों से बात की है और पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि ज्ञापन में उन्होंने लिखा क्या है, फिर मैं आपको वहाँ की कुछ क्लिप दिखा देती हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल के सदस्य नहीं हैं और आप ग्राम चौकीदार हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए ना भाई। सब्सक्राइब करने का पैसा थोड़ी ना लगता है कि आप लोग इतना सोचते रहते हैं। वो काली वाली बटन होगी उसको दबा दिया कीजिए ताकि आपको ग्राम चौकीदार से जुड़ी जितनी भी जानकारी है सबसे पहले पहुंचती रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह वह ज्ञापन है जो ग्राम चौकीदार जो है बार बार सरकार को दे रहे हैं। जी हाँ, हमारे जो ग्राम प्रहरी चौकीदार हैं वो सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसा क्या लिखा है इसमें कि हमारी सरकार इसे पूरा नहीं कर पा रही है। चलिए पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार से। लिखा है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, है ना। विषय क्या है, उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी चौकीदारों को वेतन में वृद्धि कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के संबंध में। यानी कि हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं यानी कि ग्राम प्रहरी जो हैं वो अपने वेतन की वृद्धि और राज्य कर्मचारी के दर्जा के लिए जो है एप्लीकेशन, ये जो ज्ञापन है वो दिया है ना। लिखा है आगे, माननीय निवेदन विनम्र के साथ विदित हो के उत्तर प्रदेश के लगभग 70,000 ग्राम प्रहरी यानी कि चौकीदार 2500 अल्प वेतन में 24 घंटे दिन रात बराबर जो है गांव की निगरानी करते हुए हर एक गतिविधि को थाने की हर एक सूचना को थाने तक देते हैं। महंगाई की मार को देखते हुए कई वर्षों तक अपनी मांग को शासन प्रशासन के तक पहुंचाते रहे हैं। महोदय जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से पहले चौकीदार संघ के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों को भाजपा कार्यालय लखनऊ में बुलाकर यह वादा किया कि आप मेरा साथ दीजिए। मेरी सरकार अथवा भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी ग्राम प्रहरी चौकीदारों को जो मानदेय वो बढ़ा दिया जाएगा, साथ ही राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा भी कहा गया था कि अगर हमारी सरकार नहीं भी बनती है तब भी हम ग्राम चौकीदारों को 10,500 प्रति माह दिलाया जाएगा, है ना। और ग्राम चौकीदार ने आगे लिखा है, महोदय जी, प्रदेश में ग्राम प्रहरियों ने आप लोग का बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है, मतलब आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन सरकार के द्वारा चौकीदार पद के नाम बदलने के अलावा, मतलब पहले ग्राम चौकीदार था अब ग्राम प्रहरी हो गया है, इसके अलावा कोई भी आशाजनक मांग पूरी नहीं की गई है। अतः ग्राम प्रहरी चौकीदार अपनी मांग पूरी हेतु पुनः अंतिम बार आपके पास आए हुए हैं। तो हमारे ग्राम चौकीदारों ने कहा है कि भाई आपने कहा था कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो हम आप लोग का जो है मानदेय बढ़ा देंगे, अगर नहीं भी आती है तब भी हम आप लोग का जो है 10,500 कर देंगे, मगर सिर्फ नाम बदलने के अलावा, मतलब पहले ग्राम चौकीदार कहते थे अब ग्राम प्रहरी कर दिया गया है, तो इसके अलावा सरकार के द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई है ना। आगे क्या लिखा है, मांग के मुख्य बिंदु। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या मांग रखी गई है ग्राम प्रहरियों द्वारा, है ना। तो यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा है, ग्राम प्रहरी चौकीदार के जो वेतन वृद्धि करते हुए राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। नंबर 2 पे लिखा है, पुलिस के अनुरूप वर्दी एवं अन्य सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो पहले पे लिखा हुआ है कि मानदेय में वृद्धि की जाए, साथ ही राज कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। नंबर 2 पर लिखा हुआ है, पुलिस के अनुरूप वर्दी, जैसे पुलिस वाले पहनते हैं उसी तरह की वर्दी, साथ ही अन्य सुख सुविधाएं भी दी जाए। नंबर 3 पर लिखा है, पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ग्राम प्रहरी यानी कि चौकीदार से कार्य लिया जाए, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। यानी कि जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ग्राम प्रहरियों को जो काम है वो काम दिया जाए
और जो जो उनकी आवश्यकता जो भी ज़रूरत की सामग्री हैं, सामान हैं, जैसे कि टॉर्च, डंडा, और इमरजेंसी के लिए कई बार ऐसा भी हमारे ग्राम प्रहरियों ने कहा है कि अगर कुछ लोग अटैक करते हैं, कुछ लोग मारते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें एक पावर दी जाए कि वो भी उसके खिलाफ एक्शन ले सके, है ना। साथ ही साइकिल भी दी जाए, क्योंकि दूर से आते हैं तो आने जाने में उन्हें दिक्कत होती है। आगे लिखा हुआ है, महोदय जी उत्तर प्रदेश के 70,000 ग्राम चौकीदार लगभग 35 लाख वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः आपसे आशा करते हैं कि ग्राम प्रहरी चौकीदारों की जो मांग है उनको पूरा किया जाए। तो हमारे ग्राम चौकीदारों ने बताया कि उनके जो 35 लाख वोटर हैं, और उन्होंने कहा है कि हम ये अंतिम बार आपको ज्ञापन दे रहे हैं, इस पर विचार किया जाए। चूँकि आपने कहा था, है ना, पहले भी बोला था कि आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, मगर आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। अब इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो फिर इसके बाद हमारे ग्राम चौकीदार कुछ सोचेंगे। भाई जहाँ पे उनकी मांग पूरी होंगी वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। अगर आप लोग नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो अपनी बात सुनाएंगे ही, है ना, क्योंकि 2500 की इस महंगाई में 2500 में तो कुछ होने वाला नहीं है ना। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ। जैसे एक तो हम लोग जैसे रात में बैंक में ड्यूटियाँ लग रही है तो शादी में रहते हैं, तो कोई भी चोर हो चाहे भय नहीं करते, तो हम लोगों की वर्दी खाकी होना चाहिए सर। ठीक है, इसमें लिखा है वर्दी ये बात हो जाए कि हम लोग सम्मान और 30 दिन हाजिर करवा देंगे। 30 दिन करवाइए, जब 30 दिन हो जाएगा तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे तो 30 दिन का दिखाया जाएगा ना। अब 30 दिन तो हम लोग करते हैं सर। अगर कोई मर जाता है तो पुलिस लोग जाते हैं तो कहाँ है चौकीदार भाई, कोई फांसी लगा कर मर गया, अरे कहाँ है, इसको उतरना है। हर जगह हम लोग 300 दिन कार्य करते हैं, बाकी हाजिरी रिपोर्ट जाता है थाने से। यही बस यही समझ में जाते हैं तो कोर्ट में 2 दिन का मजदूरी लगाएंगे, तो हाजिरी 30 दिन हो जाए सर। 200 दिन रहते हैं ना, इसी को पाकर हम लोग बम्बई कलकत्ता जाते कमाने भी नहीं जा सकते। उसमें कोई पैसा नहीं मिलता मिलों में। होली त्योहार आधी रात का चौकीदार कहाँ है, मार हुआ क्यों नहीं सूचना दिया, कोई आ गया क्यों नहीं दिया, तो बम्बई कलकत्ता रहा तो हाजिरी कर जाए। सूचना तो देने के बाद ही सर हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही ऐसा होता है कि रेलवे के बगल में है कोई सर आप ही घरवासों को समझा सको, मंदिर तो हमारी बात सुनने की, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है इस बात को, हमारी बात को जो है समझा नहीं सके सरकार को। नहीं अच्छा साहब ठीक है साहब, आपके सेवक हैं, बस सेवक हैं जी आपके। अब एक बार मिलेंगे क्या हो गया तो अब हम बता दिए, एक बार मिलेगा। सर वो मृतक वाला हो जाए जिसका पिताजी मर गए हैं तो परिवार को नियुक्ति नहीं होता है, थोड़ा सा नियुक्ति बलिया में भी नहीं हो रहा है, चालू करवा। देखिए यहीं पर बस्ती में शुरू होते हैं, हर जगह चल रहा है। जब इसी प्रदेश में आता है तो बलिया में भी जिसका पति मर गया है, माई के और जनपद स्तर पे जो है बात कर लोगे जो है तो वहाँ से जो है थाने से नियुक्ति के लिए आप पीएम साहब के होता है और हमारे थाने से उसकी रिपोर्ट जाती है, तो जनपद से डीएम साहब के माध्यम से वैकेंसी है। अध्यक्ष जी हमने करवाया, हमारे यहाँ चालू है। वो बात नहीं, मेरे यहाँ कह रहे हैं लोग शासन से कोई साहब का निर्देश वहाँ चला जाएगा तो वहाँ से ड्यूटी चालू हो जाएगी ना।